है वह है परागन यानी पॉलिनेशन। कल हम लोगों ने परागकण के विषय में पढ़ा था। यदि आपको परागकण जानना है तो इससे पहले वाले वीडियो पर जाकर के क्लिक कीजिए और इसी तरह से यह पढ़ाई चलती रहेगी, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। तो बच्चों, परागन किसे कहते हैं? परागन पुष्पों में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसके कारण परागकोश से परागकण यानी पोलन ग्रेन निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम परागन कहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यह एक पुष्प है और इस पुष्प से परागकण निकल के इस पुष्प पर पहुंच रहा है या इस पुष्प से परागकण निकल करके इस पुष्प पर पहुंच रहा है। तो इस तरह से जो परागन हुआ ये पर परागन कहलाएगा, यानी एक पौधे का दूसरे पौधे के माध्यम से परागन। और एक दूसरा तरह का आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्या है कि यह एक पुष्प है और इसी पुष्प का परागकोश से परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर पहुँच सकता है, या फिर इसी पौधे में जो दूसरा पुष्प होगा, लेकिन एक ही पौधा होना चाहिए, सेम पौधा होना चाहिए, और सेम पौधे में पुष्प से अगर परागकण निकल के उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को हम स्वपरागन कहते हैं। तो इस प्रकार से टाइप ऑफ पॉलिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि परागन जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागन, दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और परपरागन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो आइए हम बारी बारी से जानेंगे कि स्वपरागन क्या होता है और परपरागन क्या होता है। स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन परागन की वह विधि है जिसमें पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्वपरागन कहलाता है। यानी या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, यानी पौधा एक ही होना चाहिए। स्वपरागित पुष्प उभयलिंगी होते हैं, अर्थात उसमें एक ही पुष्प के भीतर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस क्रिया को हम स्वपरागन कहते हैं। अब है परपरागन क्या है? परपरागन का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागन परागन की वह विधि है जिसमें पुष्प के परागकण उसके परागकोश से बाहर निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यानी कि एक पौधे का पुष्प का जो परागकण है वो उड़ करके दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंच जाए, लेकिन यहाँ समझना ये होगा कि जाति एक ही होनी चाहिए। यानी गुलाब का पुष्प गुलाब के पुष्प पर ही जाए, चमेली का पुष्प चमेली के पुष्प पर ही जाए, यानी गेंदा का पुष्प है तो वह गेंदा के पुष्प पर ही जाए, तभी जाकर के परागन की क्रिया होगी। इस तरह के परागन को हम परपरागन कहते हैं। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि परपरागन के लिए पुष्प का एक लिंगी होना जरूरी है। यानी कि अगर पुष्प एक लिंगी है तो उसे दूसरे लिंग की आवश्यकता है, अर्थात अगर नर है तो उसे मादा की आवश्यकता होगी और अगर मादा है तो उसे नर की आवश्यकता होगी। इस तरह से परागन की क्रिया होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पुष्प में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जिसके कारण उभय लिंगाश्रयी पुष्पों में भी परपरागन होता है। यानी ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं उसमें भी परपरागन होता है। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिन स्थितियों के कारण परपरागन होता है उभयलिंगी पुष्पों में भी? तो वो स्थितियां हैं एक लिंगता, दूसरा है विषम वर्तिकात्व, तीसरा है भिन्न कालपक्वता, चौथा है आपका स्वयं बाध्यता और पांचवा है प्राकृतिक अवरोध। फिर से सुन लें, एक लिंगता, विषम वर्तिकात्व, भिन्न कालपक्वता, स्वयं बाध्यता और प्राकृतिक अवरोध। अब ये चार बातें जो महत्वपूर्ण है वो ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक लिंगता क्या है। जब पुष्प एक लिंगी होता है यानी कि उसमें स्त्री केसर अथवा पुंग केसर में से कोई एक ही उपस्थित होता है, तो ऐसी परिस्थिति में पुष्प को दूसरे लिंग की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर स्त्री केसर है तो उसे पुंग केसर वाले की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में एक लिंगी पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर परागन के लिए निर्भर रहना पड़ता है और इस प्रकार से उसमें परपरागन की क्रिया होती है। उसके बाद दूसरा है विषम वर्तिकात्व। कभी कभी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र की लंबाई भिन्न भिन्न होती है जिसके कारण परागकण
परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वह पुष्प उभयलिंगी होने के बावजूद भी दूसरे पुष्प से परागित होता है और उसमें पर परागण की क्रिया होती है। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और इस तरह से पढ़ते रहिए। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसे शेयर करें।